से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट का ही सेकंड टॉपिक यूज़ कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा ये, जिसका जो टॉपिक है दैट इज़ अ सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आप अपने आप को अवेयर कैसे कर सकते हैं खुद। आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब आप में अंदर क्या पॉजिटिवनेस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, आप में क्या कमियां हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। Now, being self-aware means that you are identify your strength. सेल्फ अवेयर का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने आप को जानिए। पहले अपने आप को जानेंगे कैसे? हर बंदे के अंदर बहुत सारी पॉजिटिवनेस होती है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, तो हर बंदे में अपनी कुछ क्या होती हैं, वीकनेस होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस देयरफॉर विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अगर आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप अपनी जो कमियां हैं उसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड स्ट्रेट इनटू द एक्सेप्शनल टैलेंट। और जो स्ट्रेंथ आपकी उसको आप अपनी टैलेंट बना सकते हैं। टैलेंट का मतलब जो चीज़ें आप आंख बंद करके कर सकते हैं, दैट इज़ अवर टैलेंट। एनहांसिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो ये आपको हेल्प करती हैं आपकी अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने में। हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन विद द नोइंग यूर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा कोई भी आपको आपके बारे में नहीं बता सकता, आप अपने बारे में खुद बता सकते हैं कि आप क्या हैं। नेक्स्ट वन, नोइंग योर सेल्फ। कैसे पहचानेंगे अपने आप को? अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। पहले जानिए कि आप कौन हैं। व्हाट यू लाइक और डिसलाइक, क्या चीज़ आपको पसंद है और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है। व्हाट आर योर बिलीफ, व्हाट योर ओपिनियन, व्हाट योर बैकग्राउंड, एंड व्हाट डू यू वेल एंड व्हाट डू यू डोंट वेल। जैसे पहले आप अपने एक खुद के बारे में विश्वास करिए, अपना ओपिनियन बनाइए, अपना बैकग्राउंड देखिए, ये सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से बात करिए, अपने आप को पहचानिए। ओनली देन यू कैन बी एक्चुअली मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तभी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सकते हैं। जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे खुद से, तो आपको ना अपनी वीकनेस पता लगेगी, ना आपकी स्ट्रेंथ पता लगेगी। नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस कैसे करेंगे? अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस। मतलब आप क्या हैं तो अपने अंदर झांकी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ नहीं करते, जैसे आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन है, इसी से मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है कि आप क्या हैं। क्या है मीन्स आपको पता है कि आप में क्या क्वालिटी है। इन अदर वर्ड्स, बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ, कि आपके अंदर जो टैलेंट है। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन है। तो वो लोग कब बाहर आएगी? जब वो खुद को पहचानेंगे। खुद को पहचानेंगे तो आपके अंदर एक पावर जनरेट होती है, और उस पावर के बेस पे आप अपनी स्किल्स को अवेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को, और आप अपनी उसी से ही बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दो पॉइंट है, देखिए, एक स्ट्रेंथ है और दूसरी तरफ क्या है, वीकनेस। फर्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, वो आपको कुछ ये चीज़ें। आई एम ए गुड एट क्रिएटिव राइटिंग। मैं बहुत अच्छा हूँ क्रिएटिव राइटिंग करने में, कि मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। जैसे कुछ बंदे पोइट अच्छे से लिख सकते हैं, तो हर बंदे का अपना एक लिखने का स्टाइल है, तो दैट इज़ गुड। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस। मैं किसी भी ऑडियंस के सामने बोल सकता हूँ। आई प्ले गिटार वेरी वेल। मैं गिटार अच्छा बजा सकता हूँ। तो ऐसे जैसे ही क्वालिटीज़ दी हैं, तो ऐसे ही हर बंदे की अपनी क्या होंगी, क्वालिटीज़ होंगी। अब वीकनेस क्या है? आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सोल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। मुझे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं मैथमेटिक्स के, मैं क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाता हूँ, दैट इज़ अ वीकनेस। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। फ्लुएंटली होती है फ्राटेदार। आई डो नॉट लाइक टू लूज़ एनी गेम और स्पोर्ट्स। मैं कोई भी गेम को लूज़ नहीं करना चाहता। मतलब कई बंदे ये होते हैं कि मैं हारना ही नहीं चाहता, तो दैट इज़ योर वीकनेस, क्योंकि हारना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, टेक्निक टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब आप कैसे पहचानोगे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को। फर्स्ट वन,
थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेस एट, ये सोचिए कि आप हमेशा सफल कैसे हो सकते हैं। थिंक अबाउट व्हाट अदर लाइक इन यू, ये सोचिए कि दूसरे आपसे क्या चाहते हैं। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट डू यू वेल, ये सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। एंड आपकी जो वीकनेस है उनको भी फाइंड आउट करिए। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू आर स्ट्रगल एंड द थिंकिंग यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू, उन एरिया को फाइंड आउट करिए जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जो काम करना आपके लिए मुश्किल हो पा रहा है। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिवन यू, फीडबैक पे ध्यान दीजिए जो दूसरे बंदे आपके बारे में देते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक आपको ना आपकी स्ट्रेंथ पता लगेगी ना आपको अपनी वीकनेस। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, फीडबैक को खोलिए और अपनी जो कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सॉरी। नाउ यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वंस, कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट वन, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। वट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, दूसरे लोग मुझसे किस तरीके से एडमायर हो सकते हैं। एडमायर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो बहुत सारे लोग आपसे सहमत हो सकते हैं। वट मेक मी स्टैंड आउट, मुझे क्या करना चाहिए। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल्स, कहाँ मैं चिंतित हूँ और कहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, दूसरे लोग मुझसे क्यों अच्छा कर रहे हैं। वट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, मुझे क्या सलाह मिलती है कि मैं अपने अंदर ये चेंज कर सकता हूँ। देखो, जब आप में स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात आती है तो सबसे जो लोग कमियां हैं वो क्या है कि लोग अपनी वीकनेस को नहीं देखना चाहते, और जब तक आपको अपनी वीकनेस ही नहीं पता लगेंगी आप अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे, और चेंजेस नहीं करोगे तो आप वहीं के वहीं स्टैंड करोगे और आप अपने आप को इन लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय पीछे लेके चलते जाओगे। तो फर्स्ट वन, फाइंड आउट योर वीकनेस और उस पर काम करिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, कि इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट का मतलब जिसमें आपकी रुचि है, एबिलिटी जो आपकी स्ट्रेंथ है। फर्स्ट वन, इंटरेस्ट क्या है। थिंक दैट यू आर लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, मतलब इंटरेस्ट हो गया जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट। एबिलिटी क्या है, एंड इक्वायर टू नेचुरल कैपेसिटी, कि आप में नेचुरल कैपेसिटी क्या है, दैट इज़ योर एबिलिटी। थिंक यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड यू इवन इफ डू नॉट आस्क टू डू इट, सोचिए कि क्या किस चीज़ से आपको घबराहट होती है, क्या चीज़ आप पूछना चाहते हैं, मतलब किस चीज़ में आप क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे एबिलिटी क्या है आपकी, मतलब क्या चीज़ आप कर सकते हैं। एबिलिटी अनेबल यू टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर जॉब टू टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी, मतलब एबिलिटी का मीनिंग क्या कि आप उस एबिलिटी के बेस पे क्या जॉब आप गेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट, थिंग यू वांट टू लर्न और वुड यू लाइक टू डू इन द फ्यूचर, कि आप क्या चीज़ फ्यूचर में करना चाहते हैं, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। नाउ दैट इज़ अवर सेकंड टॉपिक, जिसके बारे में हमने यूज़ करना सीखा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेकंड चैप्टर।